हिंदवंशी ग्रुप ऑफ एजुकेशन प्रस्तुत करते हैं झारखंड जीके क्विज सीरीज। यह सीरीज जेपीएससी एवं जेएसएससी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। राज्य विशेष सामान्य ज्ञान की कड़ी में झारखंड जीके क्विज सीरीज का 5वां अंक। चलिए आगाज करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? ए. पेटकर, बी. सोहराय, सी. कोबर, डी. जादोपटिया। सही जवाब है जादोपटिया। जादोपटिया चित्रकला शैली झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र की प्रमुख चित्रकला शैली है। संथाल समाज के मिथकों पर आधारित इस लोक कला में समाज के विभिन्न रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों और नैतिक मान्यताओं की प्रस्तुति की जाती है। इस चित्रकला में प्रकृति, जंगल, झरनों और पहाड़ों के बीच बसने वाले आदिवासी जीवन का चित्रण किया जाता है। अगला सवाल, गंगा नारायण सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ए. चेरो विद्रोह, बी. कोल विद्रोह, सी. तमाड़ विद्रोह, डी. भूमिज विद्रोह। सही जवाब है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह सिंहभूम तथा मानभूम क्षेत्र के भूमिज जनजाति के लोगों ने सन 1832 में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में किया। कोल और हो जनजाति के लोगों ने इस विद्रोह में गंगा नारायण सिंह का समर्थन किया। अगला सवाल, घाटशिला माइंस निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए. तांबा, बी. कोयला, सी. मैंगनीज, डी. काइनाइट। सही जवाब है तांबा। सिंहभूम के घाटशिला, राखा और मोसाबानी क्षेत्र में तांबे के मुख्य खादान स्थित हैं। अगला सवाल, रातू महाराज के दरबारी कवि घासीराम महली किस भाषा साहित्य के महान कवि थे? ए. मुंडारी, बी. नागपुरी, सी. कुड़मली, डी. पंचपरगनिया। सही जवाब है नागपुरी। घासीराम महली नागपुरी साहित्य के महान कवि थे। वे छोटानागपुर राजवंश के रातू महाराज के दरबारी कवि थे। उनके द्वारा लिखित रचनाओं में वंशावली, दुर्गा सप्तशती, बरहामासा, विवाह परिच्छन आदि प्रमुख हैं। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा लाह उत्पादक राज्य कौन है? ए. महाराष्ट्र, बी. झारखंड, सी. छत्तीसगढ़, डी. पश्चिम बंगाल। सही जवाब है झारखंड। झारखंड देश का सबसे बड़ा लाह उत्पादक राज्य है। झारखंड का लाह उत्पादन प्रतिशत देश के कुल उत्पादन का 53% है। अगला सवाल, कोरवा जनजाति मुख्यतः झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? ए. दुमका, बी. पलामू, सी. धनबाद, डी. कोडरमा। सही जवाब है पलामू। कोरवा समुदाय के लोग मुख्य रूप से पलामू जिले में पाए जाते हैं। अधिकांशतः कोरवा हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। कोरवा समाज में गर्भवती स्त्रियों के द्वारा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण देखना निषेध है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान सूर्य या चंद्रमा को देखने से अपंग बच्चे पैदा होते हैं। अगला सवाल, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड निवासी मुकुंद नायक किस गीत के प्रतिपादन के लिए जाने जाते हैं? ए. झूमर, बी. फगुआ, सी. डमकच, डी. अधरतिया। सही जवाब है झूमर। रांची के रहने वाले मुकुंद नायक नागपुरी लोकगीत झूमर के प्रतिपादक हैं। उन्हें 2017 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें संगीत नाटक अकादमी के द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 प्रदान किया गया। अगला सवाल, दक्षिणी कोयल नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है? ए. गुमला, बी. रामगढ़, सी. लातेहार, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है गुमला। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम रांची जिले के नगड़ी गांव से हुआ है। रांची जिले से निकलकर यह लोहरदगा तथा गुमला जिले से बहती हुई पश्चिमी सिंहभूम में प्रवेश कर जाती है। पश्चिमी सिंहभूम के बाद उड़ीसा में गंगापुर के पास यह शंख नदी में मिल जाती है, जहां इन दोनों नदियों के मिलन से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। अगला सवाल, जनजाति समाज में निम्नलिखित में से किस सामाजिक व्यवस्था को भूमकुड़िया के नाम से जाना जाता है? ए. विवाह स्थल, बी. प्रशिक्षण संस्थान, सी.
पंचायत कारावास। डी सामूहिक स्नानागार। सही जवाब है प्रशिक्षण संस्थान। जनजातियों का युवा गृह एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो एक प्रकार के प्रशिक्षण केंद्र की तरह काम करता है। विभिन्न समुदायों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जनजातियों का युवा गृह ओरांव क्षेत्रों में घूमकुड़िया तथा मुंडा हो जनजाति क्षेत्रों में गीतियोरा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से झारखंड की कौन सी खान लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है? ए करमपदा, बी किरुबुरु, सी नोआमंडी, डी घाटशिला। सही जवाब है घाटशिला। झारखंड में लौह अयस्क उत्पादन की मुख्य खानें सिंहभूम की करमपदा, किरुबुरु तथा नोआमंडी हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित घाटशिला खादान तांबे के उत्पादन के लिए विख्यात है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है? ए टुसु, बी कर्मा, सी बंदना, डी सरहुल। सही जवाब है टुसु। झारखंड का प्रसिद्ध टुसु पर्व जाड़ों में फसल कटने के बाद पौष के महीने में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर मनाए जाने वाले इस त्योहार के दिन सुबह नदी में स्नान कर उगते सूरज की अर्घ प्रार्थना करके टुसु अर्थात लक्ष्मी सरस्वती की पूजा की जाती है तथा नववर्ष की समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाती है। यह त्योहार झारखंड के रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, बोकारो, धनबाद जिलों तथा पंचपरगना क्षेत्र का प्रमुख पर्व है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड के एकमात्र जिले के साथ सीमा बनाता है? ए गढ़वा, बी सिमडेगा, सी साहिबगंज, डी पूर्वी सिंहभूम। सही जवाब है पूर्वी सिंहभूम। झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के एकमात्र जिले के साथ सटा हुआ है। पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड का एकमात्र जिला है जो झारखंड के सिर्फ एक जिले के साथ सीमा बनाता है। अगला सवाल, झारखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ए लीला सेठ, बी इंदु मल्होत्रा, सी फातिमा बीबी, डी ज्ञान सुधा मिश्रा। सही जवाब है ज्ञान सुधा मिश्रा। न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा झारखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई थी। उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय में जुलाई 2008 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। अगला सवाल, झारखंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी दीपक मंडल किस खेल से संबंधित हैं? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल, डी तीरंदाजी। सही जवाब है फुटबॉल। टाटा फुटबॉल अकादमी से जुड़े दीपक मंडल प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। उन्हें 2010 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला सवाल, झारखंड में स्थित शहर हंटरगंज निम्नलिखित में से किस मेले के लिए विख्यात है? ए मंडा मेला, बी तुर्की मेला, सी हिजला मेला, डी कोल्हुआ मेला। सही जवाब है कोल्हुआ मेला। कोल्हुआ पहाड़ी पर मनाया जाने वाला प्रसिद्ध कोल्हुआ मेला चतरा जिले के हंटरगंज में वर्ष में 2 बार माघ बसंत पंचमी और रामनवमी में मनाया जाता है। कोल्हुआ पहाड़ी की चोटी पर स्थित विख्यात मंदिर कौलेश्वरी देवी अर्थात काली माता को समर्पित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य डमकच नृत्य का अंग नहीं है? ए अखहरिया, बी अधरतिया, सी जशपुरिया, डी असमिया। सही जवाब है अधरतिया। डमकच नृत्य विवाह शादी तय हो जाने के बाद वर कन्या के घर आंगन में रात्रि में होता है। मूलतः यह स्त्री प्रधान नृत्य गीत हैं, परंतु पुरुष भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। अलग अलग समय और अवसर के अनुसार डमकच के कई भेद जैसे जशपुरिया, असमिया, अखहरिया, दोहरी आदि होते हैं। अगला सवाल, नवरत्नगढ़ किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? ए भीमकर्ण, बी दुर्जन साल, सी रघुनाथ साह, डी फनी मुकुट राय। सही जवाब है दुर्जन साल। नवरत्नगढ़ किला गुमला जिले के सिसई प्रखंड में स्थित है। 16वीं 17वीं शताब्दी में मुगलों के आक्रमण के दौरान नागवंशी राजा दुर्जन साल ने साम्राज्य की रक्षा के लिए जंगलों से आच्छादित और पहाड़ों से घिरे नवरत्नगढ़ की स्थापना करवाई थी। अगला सवाल,
झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? ए. पाट पठार क्षेत्र, बी. दामोदर घाटी क्षेत्र, सी. चाईबासा का मैदान, डी. राजमहल की पहाड़ियां। सही जवाब है दामोदर घाटी क्षेत्र। झारखंड में बलुई मिट्टी अथवा रेतीली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। अगला सवाल, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस लिपि का आविष्कार किया था? ए. झाड़ लिपि, बी. ओलचिकी लिपि, सी. वारंगक्षिति लिपि, डी. तोलोंगसिकी लिपि। सही जवाब है ओलचिकी लिपि। संथाली समाज के सामाजिक सांस्कृतिक एकता के प्रतीक रघुनाथ मुर्मू संथाली भाषा तथा लिपि के उत्थान के लिए जाने जाते हैं। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली भाषा के लिए ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से झारखंड की कौन सी खिलाड़ी विश्वविख्यात तीरंदाज हैं? ए. अंकिता भकत, बी. मधुमिता कुमारी, सी. कोमालिका बारी, डी. उपयुक्त सभी। सही जवाब है उपयुक्त सभी। अंकिता भकत, मधुमिता कुमारी तथा कोमालिका बारी झारखंड की प्रसिद्ध महिला तीरंदाज हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस धर्म का धर्म ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? ए. जैन, बी. सरना, सी. यहूदी, डी. पारसी। सही जवाब है सरना। सरना धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। आदिवासी समुदाय के द्वारा आदिकाल से माना जाने वाला सरना धर्म का कोई लिखित धर्म ग्रंथ नहीं है। सरना धर्म में पेड़ पौधे पहाड़ नदी इत्यादि प्राकृतिक संपदा की पूजा की जाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में पुरुष सैनिक वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं? ए. छऊ, बी. पाइका, सी. लहसुआ, डी. डोमकच। सही जवाब है पाइका। पाइका झारखंड के मुंडा समुदाय का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह युद्ध के दौरान किए गए अनुष्ठानों को दिखाता है, जिसमें पुरुष सैनिक वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं। अगला सवाल, झारखंड में स्थित पंचेत बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? ए. दामोदर, बी. बराकार, सी. मयूराक्षी, डी. स्वर्णरेखा। सही जवाब है दामोदर। दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 के फलस्वरूप दामोदर घाटी निगम 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में अस्तित्व में आया। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बांध और एक बड़ा बैराज बनाया गया, जिनमें बराकार नदी पर मैथन बांध, तिलैया बांध तथा बालपहाड़ी बांध, दामोदर नदी पर पंचेत बांध, हयर बांध तथा बरमो बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध एवं कोनार नदी पर कोनार बांध तथा इसके अतिरिक्त दुर्गापुर के निकट एक बड़ा बैराज शामिल हैं। अगला सवाल, औपनिवेशिक समय में W.G. आर्चर के द्वारा लिखा गया पुस्तक मुंडा दुरंग निम्न में से किस परिप्रेक्ष्य पर आधारित है? ए. मुंडारी गीतों का संकलन, बी. जनजाति समुदाय की जीवन शैली, सी. मुंडा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था, डी. जनजाति समुदाय के विद्रोहों का संकलन। सही जवाब है मुंडारी गीतों का संकलन। औपनिवेशिक समय में W.G. आर्चर ने मुंडारी गीतों का संकलन मुंडा दुरंग के नाम से तैयार किया था। मुंडा दुरंग पुस्तक मुंडारी गीतों का अब तक का सबसे बड़ा संकलन है। अगला सवाल, बिरसा मृगविहार झारखंड के किस जिले में स्थित है? ए. खूंटी, बी. पाकुड़, सी. रामगढ़, डी. लातेहार। सही जवाब है खूंटी। बिरसा मृगविहार खूंटी जिले के कालामाटी गांव के खूबसूरत जंगल में स्थित है। लगभग 54 एकड़ के क्षेत्र में फैला यह मृगविहार प्रजनन के लिए हिरणों को प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। अगला सवाल, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ए. तमाड़ विद्रोह, बी. 1857 की क्रांति, सी. स्वदेशी आंदोलन, डी. असहयोग आंदोलन। सही जवाब है 1857 की क्रांति। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव शतरंजीगढ़ के राजा थे। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव सन 1857-58 के विद्रोह में झारखंड के नेता थे। 16 अप्रैल 1858 को कमिश्नर ने फांसी की सजा सुनाई। तत्पश्चात उसी दिन उन्हें रांची जिला स्कूल के पास कदम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई।
अगला सवाल, झूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ए. ओडिशा, बी. झारखंड, सी. छत्तीसगढ़, डी. उपयुक्त सभी। सही जवाब है उपयुक्त सभी। झूमर या झूमर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। झूमर एक सामुदायिक नृत्य है जो फसल के मौसम और त्योहारों के दौरान किया जाता है। अगला सवाल, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय झारखंड के किस जिले में स्थित है? ए. रांची, बी. दुमका, सी. पलामू, डी. हजारीबाग। सही जवाब है पलामू। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर, डाल्टनगंज शहर में स्थित है। राजकीय विश्वविद्यालय नीलांबर पीतांबर की स्थापना सन 2009 में हुई थी। वर्तमान में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से झारखंड की किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था? ए. अंकिता भकत, बी. दीपिका कुमारी, सी. मधुमिता कुमारी, डी. कोमालिका बारी। सही जवाब है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी ने 2006 में मैक्सिको में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में कंपाउंड एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। दीपिका कुमारी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक हासिल किया। 2016 में दीपिका को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से किस जनजातीय विद्रोह को उलगुलान के नाम से जाना जाता है? ए. मुंडा विद्रोह, बी. तमाड़ विद्रोह, सी. सफाहोर आंदोलन, डी. टाना भगत आंदोलन। सही जवाब है मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा विद्रोह 19वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलनों में से एक है। इसे उलगुलान अर्थात महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अतिरिक्त ज्ञान सामग्री के लिए हमारे वेबसाइट hindvanshieducation.com पर जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।